हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्यूलर एंड टिश्यू चेंजेस के बारे में। काफ़ी सारी टर्म्स होती है, जैसे कि एट्रोपी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, हाइपरप्लेजिया हो गया, डिस्प्लेजिया हो गया, मेटाप्लेजिया हो गया। ये सारी कुछ टर्म्स होती है, ठीक है। हमारी जो बेसिकली क्या होता है ना, जो सेल होती है ना, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं। उन टर्म्स को हमने ये नाम दे रखा है, ठीक है। यानी कि उन चेंजेस को हमने ये नाम दे रखा है, सॉरी। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इन सेल बायोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, सेल्यूलर अडेप्टेशन रेफर्स टू चेंज मेड बाय अ सेल, ठीक है। यानी कि जो बायोलॉजी उसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जो सेल्स जो अडेप्टेशंस होते हैं ना, सेल अलग अलग नेचर को अडेप्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये जो सेल का एक रेस्पॉन्स होता है ना टू एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से जो डिफरेंट अडेप्शन होता है सेल का, उसको हमने 5 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। कौन कौन सी? एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लाजिया। वन बाय वन इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है? एट्रोपी इज डिक्रीज इन साइज। क्या, ठीक है। तो एट्रोपी के अंदर क्या होता है ना, साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एट्रोपी जो टर्म होता है वो हम डिक्रीज होता है ना, साइज, सेल्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इफ इनफ cells is in an organ atrophy, the entire organ will decrease in size। यानी कि कोई भी ऑर्गन है, जो कि ऑर्गन जो होता है वो पूरा सेल से मिलकर ही बना होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर सारी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो सेल्स होगी किसी ऑर्गन की, अगर उनके अंदर एट्रोपी देखने को मिलता है, यानी कि सेल्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, तो उसके चलते पूरे ऑर्गन का साइज़ भी डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है थाइमस एट्रोपी ड्यूरिंग अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। जब ह्यूमन का अर्ली डेवलपमेंटल फेज होता है ना, उसके अंदर जो थाइमस होता है उसकी एट्रोपी देखने को मिलती है चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिक एट्रोपी, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पैथोलॉजिक एट्रोपी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपरट्रॉपी को। हाइपरट्रॉपी क्या होता है? हाइपरट्रॉपी इज एन इंक्रीज इन द सेल साइज। यानी कि हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है कि सेल साइज इंक्रीज होना, ठीक है। तो ये एट्रोपी का अपोजिट है। इफ़ इनफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हाइपरट्रॉफी, यानी कि अगर एक ऑर्गन की काफ़ी ज़्यादा सेल या इनफ सेल्स जो होती है ना, ज़्यादातर सेल्स हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में है, तो उसके चलते पूरे ऑर्गन का जो साइज़ है वो भी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। हाइपरट्रॉफी इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर प्रोटीन। हाइपरट्रॉफी क्या होता है ना, इसके अंदर क्या, देखो बेसिकली क्या होता है, हाइपरट्रॉफी किसी भी सेल की कब होगी? जब उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि सेल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, अगर उसके अंदर इंक्रीजमेंट आएगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी उसके अंदर, तो उसके चलते जो है ना साइज, जो सेल्स होती है वो हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में आएगी, ठीक है। यानी कि उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देन सिस्टोल, यानी क्या, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, उसके बढ़ने से सेल्स की साइज इंक्रीज नहीं होती है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन के बढ़ने से साइज जो होती है ना सेल्स की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, इसका एक एग्जांपल है इज इन स्केलेटल मसल विथ सस्टेन्ड वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज। बेसिकली क्या होता है ना, इसका एग्जांपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम में अंदर क्या होता है ना, हम लोग वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि वेट उठाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना, सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। जैसे कि जिम में बोलते हैं ना, जिम आप प्रॉपरली करो और उसके साथ में आप प्रोटीन इंटेक पूरा करो, ठीक है। प्रोटीन इंटेक पूरा क्यों करना है? क्योंकि प्रोटीन लेने से जो स्केलेटल मसल्स है ना, जो देखो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो सेल्स होता है उनका इंक्रीज साइज कैसे होता है? इंट्रासेलुलर प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो अगर प्रोटीन इंटेक या इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो होगा इंटेक वो पूरा रहेगा बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो मसल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसके अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइपरट्रॉफी अच्छे से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेजिया के क्या, हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, सॉरी, कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड सेल माइटोसिस और डिवीजन। इसके अंदर ये रिजल्ट होता है सेल माइटोसिस और डिवीजन का, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ फिजियोलॉजिक हाइपरप्लाजिया एंड
कंपनसेटरी एंड हार्मोनल। ठीक है, दो टाइप का फिजियोलॉजिक हाइपरप्लाजिया होता है। कौन कौन सा? कंपनसेटरी और हार्मोनल हाइपरप्लाजिया। ठीक है, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। कंपनसेटरी हाइपरप्लाजिया परमिट्स टिश्यू एंड ऑर्गन रीजनरेशन। ये परमिट करता है टिश्यू और ऑर्गन के रीजनरेशन को। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन एपिथेलियल सेल्स। ये मोस्ट कॉमन होता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के एंड इंटेस्टाइन के। ठीक है, साथ ही साथ लीवर, हेपेटोसाइट आपने पढ़ा होगा, बोन मैरो सेल्स पढ़ा होगा और फिब्रोप्लास्ट, उन सब के अंदर भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्मोनल हाइपरप्लाजिया कहाँ देखने को मिलता है? अगर मेनली इन ऑर्गन्स दैट डिपेंड अपॉन ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड होते हैं ना, जैसे कि इसका एग्जांपल हमारे पास है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट यूटेराइन सेल्स जो होती है ना हमारी, वो ईस्ट्रोजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, और वो हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाप्लाजिया। अब मेटाप्लाजिया को डिस्कस करते हैं। Metaplasia occurs when a differentiated cell of a certain type is replaced by another cell type। ठीक है, यानी कि जो सेल्स होती है ना, इसके अंदर रिप्लेस कर दी जाती है सेम टाइप के डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर। ठीक है, अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लाजिया इन्वॉल्व द चेंजेस ऑफ एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू इनहेलेशन। सो जब हम कोई भी चीज़ को इनहेल करते हैं ना हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो रेस्पॉन्स होता है ना, उसको हम लोग मेटाप्लाजिया में देख सकते हैं। ठीक है, सच एज कौन से रेस्पॉन्स, कौन सी चीज़ों को इनहेल करते हैं, जैसे कि स्मोक और स्मोग। ठीक है, द ब्रोंकियल सेल्स कन्वर्ट फ्रॉम, इसके अंदर क्या होती है, किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है कि जो ब्रोंकियल सेल्स होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम से लेकर, इनमें से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट होती है? नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सो म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम से कन्वर्ट होके नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ सीक्रेटिंग म्यूकस, और सीक्रेट म्यूकस भी सीक्रेट नहीं कर पाती। दीज ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेजिया, सॉरी उसको हम लोग मेटाप्लाजिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्म होता है वो कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ द स्टिमुलस एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग इज़ नॉट रिमूव्ड। ठीक है, सो बेसिकली ओवरऑल बात ये है यहाँ पर कि जो कैंसर के अंदर जिस तरीके से सेल कन्वर्ट होती है ना, हमारी नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट होकर कैंसरस सेल्स के अंदर हो जाती है, वो मेटाप्लाजिया की कंडीशन ही होती है। ठीक है, यानी कि कैंसर के अंदर सेल्स के अंदर मेटाप्लाजिया ही होता है। ठीक है, सो लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेजिया को। डिस्प्लेजिया क्या है? डिस्प्लेजिया रेफर्स टू एन अबनॉर्मल चेंजेस इन सेलुलर शेप एंड साइज। तो सेल्स के अंदर अगर कोई भी साइज के अंदर, शेप के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लाजिया। टिश्यू प्रोन टू डिस्प्लाजिया इंक्लूड सर्वाइकल एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि डिस्प्लेजिया की कंडीशन में जाते हैं? जैसे कि सर्वाइकल और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के टिश्यूज। ठीक है, वेयर इट स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि वहाँ पर जो कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट मे आल्सो बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी डिस्प्लेजिया जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है ना, जो सेल्स के साइज और शेप होते हैं वो अबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल, और जनरली जो डिस्प्लेजिया की कंडीशन होती है ना, ये तो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, सो आई होप आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी। आप चाहो तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर।